Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English grammar work, use of personal pronouns, page number 69 and 70. Students, now let us start. Point number 1, personal pronouns तादाद और जिन्स का ख्याल करते हुए अपने से पहले आने वाले नाउन के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। हिम, हिज, ही मुज़क्कर के लिए और हर, शी मोनस के लिए इस्तेमाल होती हैं। बाकी सब प्रोनाउंस मुश्तरक हैं, इनमें तज़कीर व तानीस की कोई कैद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, साजिद ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स बिकॉज ही इज़ हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिना इज़ पुअर बट शी हेल्प्स हर सिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, जब जुमले में मुख्तलिफ सीगों के प्रोनाउंस आ जाएं तो तरतीब इस तरह होगी। नंबर 1, अच्छे काम के लिए यू, ही और आई। नंबर 2, बुरे काम के लिए आई, यू और ही। फॉर एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई विल से प्रेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I, you and he will make fun of people. Next point number 3, अगर दो इसम and से मिलाए जाएं और हर एक से पहले every या each आए तो वर्ब और प्रोनाउन वाहिद इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, every man and every boy has done his work. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, वर्ब प्रपोजिशन बिटवीन, फॉर, लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन की मफूली हालत इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन करेक्ट सेंटेंस आई हेल्प्ड दे। करेक्ट सेंटेंस आई हेल्प्ड देम। नेक्स्ट इन करेक्ट सेंटेंस all of we went on. Correct sentence all of us went on. Next example, let we go. Correct sentence let us go. Next incorrect sentence, this secret is between you and I. Correct sentence this secret is between you and me. Next page number 70, point number 5, as, then और वर्ब टू बी के बाद प्रोनाउन की फ़ाइली हालत इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल, इनकरेक्ट सेंटेंस शी इज़ फेयर एज हिम। करेक्ट सेंटेंस शी इज़ फेयर एज ही इज़। नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस he is taller than me. Correct sentence he is taller than I. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, वर्ब से पहले प्रोनाउन की फ़ाइली हालत इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल, इनकरेक्ट सेंटेंस अस शुड गो देयर। करेक्ट सेंटेंस वी शुड गो देयर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, अगर किसी जुमले में दैन के बाद बोथ और आल इस्तेमाल हों तो प्रोनाउन की मफूली हालत इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल, इन करेक्ट सेंटेंस ही इज़ शॉर्टर दैन वी आल। करेक्ट सेंटेंस ही इज़ शॉर्टर दैन अस आल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, अगर किसी एक नाउन के लिए हम दिस इस्तेमाल करें तो दोबारा दिस के बजाय इट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ आ बुक, इट इज़ माई बुक। नेक्स्ट पॉइंट, इसम ज़मीर इट के बाद किसी दूसरे इसम ज़मीर की मफूली हालत इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, इनकरेक्ट सेंटेंस इट इज़ आई। करेक्ट सेंटेंस it is me or it is us.
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, जुमले में अपना, अपनी और अपने का तर्जमा करने के लिए फ़ाइली हालत के प्रोनाउंस के मुताबिक पोजेसिव केस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल गेट हिज शेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हेल्प्स हर रिलेटिव्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सरमद प्लेज विद हिज बॉल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर को पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स को पोजेसिव प्रोनाउंस, इनके पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। दीज आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड दीज आर पोजेसिव प्रोनाउंस। पहली किस्म के प्रोनाउंस के बाद कोई इसम ज़रूर आता है। फॉर एग्जाम्पल, माई पेन, योर बुक, देयर होम। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी किस्म के प्रोनाउंस के बाद कोई इसम नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई टेबल, इट इज़ माइन। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.